जय हिंद दोस्तों, सर्वाइव इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों लगभग हमने भारत छोड़ो आंदोलन से लेके गदर पार्टी आंदोलन से लेकर दांडी मार्च 1913 से हमने कवर किया है और 1950 तक हम कवर करेंगे। हमें संविधान पढ़ना बाकी है, बाकी 1913 से 1911 तक दोस्तों पूरा कवर कर लिया हमने। आपको टोटल मैंने 18 से 20 आंदोलन पढ़ाए हैं दोस्तों। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, 2 वीडियो डले हैं, 2 से 3 वीडियो डले हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे संविधान की नींव मजबूत हुई थी और वो कहीं ना कहीं संविधान को कनेक्ट करता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम संविधान पढ़ने वाले हैं दोस्तों। संविधान पढ़ने के पहले हमें संविधान के बारे में कुछ समझना होगा जो आपका दिमाग खोलेगा। एक संविधान की इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान एक नियमों का सेट दोस्तों। नियम कानून ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए होते हैं, अनुशासन से चलाने के लिए होते हैं। यह लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, इसकी सीमा बताते हैं। और दोस्तों सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये एक संविधान से डिपेंड करता है। हमारा संविधान बहुत ही लचीला है दोस्तों, क्योंकि इसमें कहा गया है चाहे हजारों दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों हमारा संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत विविधता है, भाषा, धर्म और भौगोलिक स्थिति को लेके बहुत सारी विविधताएं हैं दोस्तों। उन विविधताओं को एक संविधान में समेटा गया है, इसलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। और पहला लिखित संविधान अमेरिका का था दोस्तों। हमारे यहाँ सरकार में 2 स्थिति हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसके बीच में सामंजस्य समवर्ती सूची के माध्यम से बैठालते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ये है अपनी बाबा राम अम्बेडकर की। भारत का संविधान देश में सबसे उच्च पद है दोस्तों। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अंबानी, कोई भी हो इसके ऊपर नहीं है। सब इसके दायरे में रहकर काम करते हैं। कोई रिक्शे वाला जो क्राइम करेगा, अगर वो ये अंबानी ने किया तो दोनों की एक से सजा होगी दोस्तों। भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया है दोस्तों, ना कि मशीन से। और इसे एक हाथ से लिखने वाला व्यक्ति का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। इन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा था दोस्तों। और संविधान के हिस्से को शांति निकेतन के 2 बंदों ने सजाया था दोस्तों। एक का नाम है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। एंड आपको सुनकर खुशी होगी क्योंकि ये जबलपुर के हैं। गर्व कीजिए जबलपुर पे। 26 जनवरी 1950 भारत की एक प्रस्तावना बनाएगी दोस्तों। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की पूरी पूरी व्याख्या करती है दोस्तों। जब कोई जज किसी मामले पे अटकता है और उसको समझ में नहीं आता कि संविधान की उद्देश्य और भावना पूरी हो रही है कि नहीं, तो वह एक बार संविधान को पढ़ता है और उसके उद्देश्य को समझ के अपना जवाब देता है दोस्तों। अब संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाषा थी और 8 भाग थे दोस्तों। याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। संविधान, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आज के टाइम पे 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आप बोलेंगे 448 कैसे, क्योंकि अभी भी 395 है। तो दोस्तों 395 तो है, उसके अंदर जो क्लॉज बने ABC करके, हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी कि संशोधन करने की या ऐड करने की किसी चीज़ की, तो हमने अंदर ही अंदर इसके ऐड किया है, इसलिए अभी भी 395, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 348 है। और अंग्रेजी संस्करण में 1,17,369 शब्द हैं दोस्तों, जिन्हें लिखने के लिए कुल 254 पेन लगे, 6 महीनों का वक्त लगा, 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए। संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी के हीलियम के बॉक्स में रखी गई, ताकि किसी भी तरीके से संविधान डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो दोस्तों। संविधान बना तो उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई और उन समितियों को कुछ कार्य दिए गए, जिसका विश्लेषण देखा जाए तो लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर और RN राव करते थे। तो कौन कौन सी समितियां बनी दोस्तों? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया अम्बेडकर को, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को, संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू को, और राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू को। संघीय से याद रखिए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्यकाल संबंधी समिति GV मावलंकर को अध्यक्ष बनाया गया इसका दोस्तों। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया दोस्तों। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया दोस्तों। संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। वित्त एवं स्टाफ समिति का राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। कार्य संचालन संबंधी समिति का KM मुंशी को अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। इनके नाम याद रखिएगा और ज़्यादा हो तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप काम आएगा, ये हमेशा पूछता है।
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी दोस्तों, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। ये संख्या घट में 299 घटकर इसलिए हो गई थी दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान हमसे डिवाइड हो गया था और 90 सीटें पाकिस्तान में चली गई थी दोस्तों। हैदराबाद अकेली ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। इन्होंने अपोज किया कि हमें नहीं शामिल होना और इन्होंने पाकिस्तान से हेल्प मांगी थी, लेकिन हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल ने पोलो मिशन चला के फोर्सली हैदराबाद को मिलाया था दोस्तों, पूरे भारत को उन्हीं ने मिलाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष बोले तो सच्चिदानंद सिन्हा बने और दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने दोस्तों। कभी स्थायी अध्यक्ष बोले तो राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष बोले तो सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों इसके उपाध्यक्ष बने एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दोस्तों ये सब याद रखिएगा, पॉइंट पूछते हैं, स्टैटिक्स है, क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। भारत संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। भारत संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्योंकि आपको याद होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था रावी नदी के तट पे, तो उसी की याद पे हम 26 जनवरी तक रुके, इसलिए हमने 26 जनवरी को लागू किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले चर्चा और बहस के लिए रखा गया था दोस्तों, तब इसमें 2000 संशोधन किए थे ताकि आने वाली जनरेशन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और संशोधन का माध्यम 368 अनुच्छेद में रखा गया है, जिसके तहत हम संशोधन करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी थे, जिनमें 25 महिलाएं थी दोस्तों। महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है, महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, किसी भी कीमत में डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, महिलाएं हमारी सब कुछ हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन थे, भारतीय संविधान के पिता इन्हें कहा जाता था दोस्तों। अंबेडकर को तो वहाँ तो देते ही हैं, हमें RN राव को भी देना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कच्चा खाका जो है संविधान का वो ही तैयार करते थे, वे फाइनल होने अंबेडकर के पास जाता था, और RN राव संविधान सभा समिति के सलाहकार भी थे। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। भारतीय संविधान दुनिया का 10 अलग अलग देशों से लिया तो 10 अलग अलग देशों से दोस्तों, लेकिन 60 देशों को हमने निरीक्षण किया था, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहते हैं। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया दोस्तों। 1935 एक्ट 1934 के थ्रू बना था, और एज इट इज आज ये हमारे वर्तमान संविधान में भी है। पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया दोस्तों। सोवियत संघ रूस कैसे बना? क्योंकि सोवियत संघ से जब अलास्का टूटा और अमेरिका ने खरीदा, तब हमने सोवियत संघ को रूस कहना चालू किया। सामाजिक आर्थिक अधिकार का विचार आयरलैंड से लिया दोस्तों। व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हमने दोस्तों। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया हमने। भारत में जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है, जापान से लिया दोस्तों हमने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से लिए थे दोस्तों। फेडरल सिस्टम, संघ और राज्य के बीच रिश्ते, संघ और राज्य के बीच पावर का बंटवारा संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोनों वी द पीपल ऑफ शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हम इंडियंस कहते हैं, वी द पीपल ऑफ अमेरिका अमेरिका वाले यूज़ करते हैं। दोस्तों संविधान भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो अमेरिका से लिए हैं दोस्तों। पहले 7 मौलिक अधिकार थे और इसको संपत्ति का अधिकार बाद में हटा दिए गए। दोस्तों देखिए हमें कौन कौन संविधान प्राप्त हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको प्राप्त है, और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार हमको प्राप्त है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें प्राप्त है। दोस्तों यदि आपके कभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पे और 226 के तहत हाई कोर्ट पे इसका केस कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कि आपातकाल में भी 20 और 21 नंबर के मौलिक अधिकार आपके कभी भी छीने नहीं जाते।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। भारत संविधान के अनुच्छेद 31 में ये था कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था दोस्तों, इसके अधिकार हटा दिए गए और अभी जो आपकी प्रॉपर्टी आप रजिस्टर करवाते हैं वो सिर्फ 99 साल के लिए रहती है और जब गवर्नमेंट को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले सकती है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, वो देखे होंगे सारनाथ 3 शेर वाले, जो शेर, अशोक चंद्र, सांड, घोड़े भी हैं और 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। दोस्तों अशोक के टाइम में इसको बनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। समाजवाद शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जुड़ा। दोस्तों समाजवाद पे क्वेश्चन भी उठा था कि ये फालतू में पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको अलग कीजिए। और ये क्वेश्चन उठाने वाले राकेश सिन्हा थे, बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं और प्रोफेसर भी हैं, ज्ञानी हैं। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सभी राज्यों का एक संघ है। भारत सभी राज्यों का एक संघ है और भीमराव अंबेडकर ने भी यह स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ है, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। दोस्तों देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमने एक खाका बनाया, एक लाइन खींच दी, चारों तरफ बाउंड्री बना दी हमने पूरे देश में। तो उस बाउंड्री के अंदर जो भी राज्य जाते थे वो ऑटोमेटिकली हमारे हो गए, जो नहीं हुए उनको उनमें ताम दाम दंड भेद फोर्स प्यार से पैसों से किसी भी तरीके से हमने एक किया। जबकि अब अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिका में अलग, अमेरिका में छोटे छोटे 50 राज्य थे, आज भी 50 हैं। तो उन्होंने बैठ के मीटिंग की कि भैया अपन काम करते हैं, मिलके एक देश बनाते हैं। तो उन लोगों ने मिलकर अमेरिका बनाया और अमेरिका में अगर कोई राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है और अमेरिका में सिटीजनशिप चाहिए तो पहले आप राज्य की सिटीजनशिप लेंगे फिर बाद में अमेरिका की मिलेगी। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे में तो आप बन गए तो आप अलग नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन, अभिन्न अंग है हमारे यहाँ राज्य। संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। आई थिंक 2010 से ये चालू हुआ था। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है क्योंकि अभी तक इसमें 103 संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों हम संशोधन डीप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को समझा पाया होऊंगा मैं अच्छे से। दोस्तों आप कमेंट करें कि मुझे और क्या अलग से टॉपिक पढ़ाना है, करंट इशू में पढ़ाना है कि नहीं है। लाइक सब्सक्राइब करें एंड आपको कुछ लगता है कि एडवाइस देनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट करिए तो वो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा एंड आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नॉलेज हमेशा लेते रहिए।